हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, आज हम इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 7 है। और इस एक्सरसाइज में हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। तो देखिए, बहुत ही आसान वीडियो है। तो देखिए, इसके अंदर पहला सेंटेंस कौन सा है? देखिए, ही विल कंप्लीट द वर्क इन टाइम। वह समय से काम पूरा करेगा। वह ही विल कंप्लीट द वर्क, वह समय से कार्य को पूरा करेगा इन द टाइम, यानी समय से वह कार्य को पूरा करेगा। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल और विल। ठीक है, क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब? शैल और विल। ठीक है, अब शैल कब लगाते हैं? दो सब्जेक्ट, एक आई और वी, हिंदी में मैं और हम, इन दोनों के साथ हम क्या लगाते हैं? इन दोनों के साथ हम लगाते हैं शैल। और बाकी सभी के साथ, अन्य के साथ क्या लगाते हैं? अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाते हैं। ठीक है, यानी कि आई और वी, मैं और हम, इनको छोड़ करके बाकी अन्य सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो रही एक्टिव की। अब पैसिव में कौन सी रहेगी? तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होती है इनकी शैल बी और विल बी। कौन कौन सी? शैल बी और विल बी। ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर लिखिए शैल बी। नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिख देता हूं, शैल बी। तो देखिए, ये शैल बी वैसे देखा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस की होती है, तो आगे वाली टेंस की ही क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब आ जाती है ज़्यादातर। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा? ये तो होगी, साथ साथ बीइंग और जुड़ जाती है। ठीक है, अब देखिए, हम सेंटेंस को करते हैं। और ये बात और जान लीजिए कि कौन सा भी पैसिव है, सब पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती ही है। अब इसमें थर्ड फॉर्म नहीं होगी, लेकिन तो हम अपनी तरफ से ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए, पहला सेंटेंस इसको करते हैं। देखिए, ही तो एक सब्जेक्ट है, तो हम क्या करें? पैसिव में भी सब्जेक्ट देखेंगे। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द वर्क। द वर्क ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द वर्क। तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल लगेगी। मैंने कहा कि आई और वी हो तो ही सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल। तो यहाँ पर देखिए, द वर्क है, इसके साथ हम क्या लाएंगे? विल बी। क्या लाएंगे? विल बी। अगर नोट आ जाएगी तो हम बी को अलग कर देंगे और विल को, इन दोनों के बीच में क्या कर, नोट को बिठा देंगे। ठीक है, तो विल बी। इसके बाद लाएंगे हेल्प, ये मेन वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म यानी कंप्लीटेड। ऑब्जेक्ट को बाई, ही का क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। देखिए, ही का क्या हो जाएगा? हिम। बाई हिम। अब देखिए, ये टाइम है तो इसको लास्ट में लाएंगे, तो इन टाइम। अगला देखिए, वी शैल टीच देम। वी शैल टीच देम अ लेसन। हम उन्हें एक पाठ सिखाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या है? दो ऑब्जेक्ट है, एक देम और ए लेसन। ठीक है, तो हम दोनों से ही बना सकते हैं। देखिए, पहले हम देम से बनाएंगे। तो देम से बनाएंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब लाएंगे विल। दे विल। फिर दे विल, इसके साथ बी और लगा दीजिए बी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट ए लेसन बाई अस। अगला देखिए, दूसरा टाइप क्या कहेगा? तो दूसरे टाइप में हम क्या करेंगे? ए लेसन से ही बनाएंगे। ठीक है, तो यहां करेंगे ए लेसन। ए लेसन विल बी, फिर ही लगाएंगे विल बी। विल बी टॉट देम बाई। अब देखिए, यहाँ पर हुई है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों हम ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, देम से भी और ए लेसन से भी। ठीक है, देखिए, अगला सेंटेंस है, द टीचर विल नॉट फॉरगिव राम। अध्यापक राम को नहीं भुलाएंगे या भुला पाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में क्या है, राम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राम को लगाएंगे, राम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या लगे, राम के अकॉर्डिंग क्या लगाए, विल बी। आई और वी रहे तो हम सेल लगाएंगे, सेल बी। ओनली और अदर सब्जेक्ट हो तो हम विल बी लगाएंगे, तो राम विल नॉट बी, यहाँ पर नॉट आए हुए हैं ना, तो बी, नॉट के बाद बी लाएंगे, ठीक है। अब फॉर गिव की थर्ड फॉर्म फॉर गिवन, बाय द टीचर्स, बाय द टीचर्स, बाय द टीचर, ओनली टीचर है ना, ठीक है। अगला देखिए एवरीवन विल ब्लेम अस, एवरीवन मान होता प्रत्येक या हर कोई, ब्लेम, ब्लेम अस हम पर क्या करेगा, दोष लगाएगा, ब्लेम मान होता दोष लगाना, ठीक है, झूठा दोष लगाना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी। तो आई और वी आ जाए तो हम सेल बी यानी कि सेल लगाएंगे, आई और वी के साथ सेल बी, आई और वी के साथ सेल बी, ठीक है। तो वी सेल बी, नॉट है नहीं, अगर नॉट होती तो इनके बीच में लगा देते, तो वी सेल बी। इसके बाद ब्लेम्ड, पर की थर्ड फॉर्म ब्लेम्ड बाई एवरीवन, बाई एवरी वन। अगला देखिए द किंग विल गिव हर ए रिवार्ड, तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक हर है और एक है ए रिवार्ड, हम दोनों से ही बना सकते हैं, ठीक है, दोनों से ही बना सकते हैं। तो मैं दोनों से ही बनाऊंगा, तो देखिए पहले मैं इसको ही देखिए यहाँ पर, इस वाले को पहले इस टाइप से मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज होना कौन सा वाला सेंटेंस है, तो मैं यहाँ पर देखिए पहले हर से यहाँ पर बना के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये कौन सा 5वें नंबर का है, तो 5वें नंबर को मैं यहाँ पर ऊपर ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर को मैं हर से बनाऊंगा, तो हर यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी, ठीक है, 5वें वाले को बता रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सी। अब सी के बाद हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो विल लगाएंगे, क्या लाएंगे, विल, तो सी विल। अब देखिए इसके बाद नॉट तो है नहीं, तो हम क्या करें, बी को भी लगा देंगे, तो सी विल बी, सी विल बी। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, सी विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर गिवन हो जाएगी, थर्ड फॉर्म गिवन। अब दूसरा ऑब्जेक्ट क्या, अ रिवार्ड, इसको लगा देंगे अ रिवार्ड, अ रिवार्ड। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, बाई द किंग। एक बार चेक कर लीजिए अर्थ क्या पूरा हो रहा है, यानी सी विल बी गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग, तो यानी उसे एक पुरस्कार दिया जाएगा राजा के द्वारा, ठीक है, तो अर्थ यहाँ पर सही है। तो अब दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, तो ये वाला था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना रहे हैं, 5वें वाले का ही यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है। और ये भी 5वां ही, आप कंफ्यूज न करना, ठीक है, तीसरा नहीं, ये 5वां, मैंने जगह नहीं थी ऊपर का, तो इससे हम करेंगे, तो अ रिवार्ड, अ रिवार्ड, अ रिवार्ड विल बी गिवन, गिवन। दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा देंगे हर बाई द किंग। तो एक बार अर्थ देखिए इसका पूरा हो रहा है, यानी हो रहा है, देखिए अ रिवार्ड एक पुरस्कार, विल बी गिवन दिया जाएगा, हर उसे, बाय द किंग, तो दोनों से अर्थ पूरे हो रहे हैं। अर्थ वही है, देखिए चाहे वो पैसिव हो चाहे एक्टिव हो। एक्टिव में देखिए अर्थ क्या है, द किंग विल गिव हर ए रिवार्ड, राजा उसको एक पुरस्कार देगा, तो अर्थ तो यही है, ये रिवार्ड विल बी गिवन हर बाय द किंग, राजा के द्वारा एक पुरस्कार उसे दिया जाएगा। तो यहाँ भी देखिए सी विल बी गिवन ए रिवार्ड, उसे एक पुरस्कार दिया जाएगा बाय द किंग, राजा के द्वारा, ठीक है। अब देखिए अगला, विल यू लैंड मी योर पिक्चर बुक, पिक्चर बुक तस्वीर वाली किताब, यानी विल यू, तो ये साइक्रिया से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तक वाली किताब, लैंड मी तो उधार देना, उधार दोगे, क्या आप तस्वीर वाली किताब मुझे उधार दोगे, ठीक है, या दोगे। अब देखिए यहाँ पर योर पिक्चर बुक है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
अब इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो बताइए बिल लगेगी या सेल लगेगी? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिल लगेगी, ना कि सेल। सेल लगती है आई और वी के साथ, जैसे हमने वी आया था तो हमने सेल लगा दी थी, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करें, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो कौन सी लाएंगे, विल। विल। अब इसके बाद बी भी होती है, तो बी को अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है, बी को अभी नहीं लगाएंगे, तो विल। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे योर। आप ये मत कहना सर योर को चेंज नहीं किया, क्योंकि ये तो पजेसिव प्रोनाउन है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो विल योर पिक्चर बुक बी लेंट की थर्ड फॉर्म लेंट, LENT, लेंट। अब देखिए यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसको लगा दें मी बाई यू। तो विल योर पिक्चर बुक बी लेंट मी बाई यू। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है विल यू नॉट डू मी ए फेवर। ए फेवर मीन्स होता है पक्ष, तो क्या आप मेरा पक्ष लोगे या फिर मेरे पक्ष में होंगे? तो देखिए विल यू नॉट डू मी ए फेवर, क्या आप मेरे पक्ष में होंगे, क्या आप मेरा पक्ष लोगे? तो देखिए यहाँ पर हम इससे करेंगे, तो ए फेवर से, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल लगी हुई है, तो बिल तो हमारे यू के अनुसार थी, लेकिन ए फेवर के अनुसार क्या होगी, तो इसके अनुसार भी बिल ही होगी। आई और वी के साथ सेल होगी और बाकी सभी के साथ बिल होगी। तो क्या करेंगे, ए फेवर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो विल, फिर ए फेवर फिर बी, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, नॉट और लाएंगे, नॉट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसको लगाएंगे मी बाई यू का ऑब्जेक्ट यू। ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इस तरीके से करेंगे। तो हर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है, तो हर का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी के अनुसार क्या लाएंगे, विल। तो सबसे पहले लाएंगे विल के बाद लाएंगे सब्जेक्ट, तो हर का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी, फिर बी, फिर एवर, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म फॉरगोटन, फिर बाई वी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो वी का ऑब्जेक्ट होगा अस। अगला देखिए, विल यू पे द बिल टुडे। विल यू, क्या आप, पे माने होता है चुकाना, तो चुकाओगे द बिल टुडे, क्या आप आज बिल को चुकाओगे? तो यहाँ पर टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो देखिए विल, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, द बिल, इसके अनुसार लगाएंगे। तो क्या इसके अनुसार हम बिल लगाएंगे, बिल, सब्जेक्ट है द बिल, ये वाला बिल, तो विल द बिल, फिर बी पेड टुडे बाई यू। अगला देखिए, एवरीवन विल कर्स अस। हर कोई हमें श्राप दे सकता है, ठीक है, श्राप दे सकता है। तो देखिए एवरीवन, तो एवरीवन ये क्या, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे इसे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है अस, इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ पर इसको अस का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो देखिए अस का सब्जेक्ट होगा वी। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, वी के बाद लाएंगे सेल बी। तो हम ये देखेंगे, देखिए वी और आई होगा तो हम सेल भी लाएंगे और बाकी सभी के साथ विल भी लगाएंगे। कर्स, तो कर्स्ड बाई एवरीवन,